हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री क्लास 9th लेसन नंबर 1। और उसमें हमें पढ़ना है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। ये दो टॉपिक्स हमें आज पढ़ना है और इन दोनों टॉपिक्स को हमें खत्म करना है आज पढ़ के। और इन दोनों टॉपिक इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बन जाए हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट होता क्या है, फिर लाइन क्या होता है और प्लेन क्या होता है। देखो भाई, पॉइंट होता क्या है। पॉइंट यानी समझ लो कि इस पूरे बॉक्स में, पूरे मेरे व्हाइट बोर्ड में कहीं पे कुछ नहीं है और मान लो इतना ही हम भाग लेते हैं। अभी इसके ऊपर काम कुछ नहीं ले रहे हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं है अभी। ठीक है, कुछ नहीं है। अगर इसके बीच में मैं एक पॉइंट डाल देता हूं तो इसे हम कहते हैं, हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉट डाल दूं तो इसे पॉइंट कहेंगे, यहाँ पे डॉट डाल दो इसे पॉइंट कह देंगे, यहाँ पे डॉट डाल दो इसे पॉइंट कह देंगे, यहाँ पे डॉट डाल दो इसे पॉइंट कह देंगे, यहाँ पे डॉट डाल दो इसे पॉइंट कह देंगे। यानी पॉइंट हम किसे कहते हैं, किसी भी खाली स्पेस में एक डॉट डाल देने को उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, और वी डू नॉट डिफाइन सिमिलरली वी डू नॉट डिफाइन पॉइंट, लाइन एंड प्लेन ऑल्सो। यानी हम क्या कर बता, यहाँ बोल रहा है बुक में आपके क्या लिखा हुआ है कि हम पॉइंट, लाइन और प्लेन को डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ शब्दों में हम पॉइंट, लाइन और प्लेन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बुक में आपके लिखा हुआ है पेज नंबर 1 पे कि वी डू नॉट डिफाइन पॉइंट, लाइन एंड प्लेन ऑल्सो। दीज आर अ स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। लाइन एंड प्लेन्स आर सेट ऑफ पॉइंट्स। लाइन और प्लेन जो है वो क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। यानी अगर पॉइंट्स अगर है, पॉइंट्स ऐसे 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 बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और इसी पॉइंट में अगर एक मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, स्ट्रेट लाइन अगर पॉइंट को जोड़ देता हूं तो यहाँ पे क्या इसे बोल देंगे, हम लाइन बोल देंगे। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, कीप इन माइंड दैट द वर्ड लाइन इज यूज्ड एट सेंस स्ट्रेट लाइन। यानी कुछ पॉइंट को मिलाकर, जैसे यहाँ पे पॉइंट है ना, इन सभी पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना है। यानी ये पहले तो खाली स्पेस था, इसमें पहले एक पॉइंट आया, पॉइंट आने के बाद उन सभी पॉइंट को हमने ज्वाइंट किया। सभी पॉइंट को एक जगह जोड़ने, मतलब सभी पॉइंट को नहीं जोड़ा, उन सभी पॉइंट को एक एक जगह से इसके जोड़ा। पहले इसको यहाँ जोड़ा, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या हो गया, ये एक बन गया में हमारा यहाँ, ये बन गया हमारे पे यहाँ पे लाइन। ठीक है, ऐसे बनता है लाइन। और प्लान क्या है, प्लान यानी प्लान को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके बुक में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया पॉइंट, लाइन और प्लान क्या होता है। पॉइंट यानी भाई पूरे खाली जगह में एक डॉट डाल दो उसे पॉइंट कहते हैं। और लाइन कैसे बनता है, तो कुछ पॉइंट रहते हैं, उस पॉइंट को जोड़ते जाओ, स्ट्रेट लाइन में बन गया तो उसे लाइन बोल दो। और प्लान को तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं कुछ वर्डों में। ठीक है, तो भाई बता दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। और इसमें कुछ चीजें हमें है जो याद रखने वाली चीजें हैं, कुछ चीज हमें याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और पॉइंट्स एंड डिस्टेंस में हमें दो कंडीशन दिया गया है। और उस कंडीशन में हमें क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। यानी हमें स्मॉलर कोऑर्डिनेट से लार्जर कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, लार्जर कोऑर्डिनेट से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बीच का जो हमें पॉइंट मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए। यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 का आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें करना क्या था जरा ध्यान से समझ लो कि हमें दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। ठीक है, लार्जर कोऑर्डिनेट रहेगा एक और एक स्मॉलर कोऑर्डिनेट रहेगा। तो स्मॉलर लार्जर वाले से हमें छोटे वाले को, बड़े वाले से छोटे वाले को हमेशा हमें माइनस करना है, ध्यान में रख लेना।
हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है, और छोटे वाले से जब माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर बचेगा वो हमेशा नॉन निगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, यानी 3 में से 2 को माइनस करने के बाद 1 आता है, या यहाँ पे आपको 3 में से 2 को माइनस करने पे 1 आता है ना, इसलिए देखिए क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको -1 नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पे आपको ऐसे नहीं माइनस करना है कि -2, नहीं ऐसे आपको नहीं करना है, 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट नहीं कहलाएगा, ये आपका क्या करने, डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे नहीं कहलाएगा, ठीक है, डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हम किसका नापते हैं बीच में, हम डिस्टेंस नापते किस में है, जब डिस्टेंस हम नापते हैं तो हम पॉजिटिव में नापते हैं, निगेटिव में थोड़ी नापते हैं, हम डिस्टेंस पॉजिटिव में नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब हम कुछ इसके ऊपर सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एग्जांपल अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्टेंस हमें फाइंड करना है बी और ई के बीच में। अब बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, वो तो हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, 1 2 3 है, 3 2 डिस्टेंस है इसमें, लेकिन अगर ऐसे 3 डायरेक्ट बता दोगे तो हाँ 1 मार्क्स तो मिल जाएगा, अगर MCQ में आया है तो। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया हो तो भगवान की कृपा से मैं बोल रहा हूँ ऐसे मत लिख देना, 3 मार्क्स काट लिया जाएगा। आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है द कोऑर्डिनेट, द गिवन कोऑर्डिनेट इज B and E are, B हमारा क्या है 2 है, एंड E हमारा क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद वी नो दैट क्या हम जानते हैं, देखो हमने उस 2 कंडीशन हमने क्या देखा था कि हमें हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो बड़े नंबर हमारा क्या है 5 है, माइनस करना है 2 को, ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारा बड़ा नंबर है। तो पहले हम ये करेंगे, कंडीशन हम ये दिखा देते हैं भैया जी, ठीक है, और हमें माइनस करना है ना, तो हम क्या करते हैं -2 कर देते हैं। ये हमारा क्या है, वी नो दैट 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 भाई बड़ा है ना, 5 बड़ा है 2 से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बी एंड ई इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नॉन निगेटिव नंबर आ गया, नॉन निगेटिव रियल नंबर आ गया, 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे दीजिएगा, नहीं दिया सेंटीमीटर कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट इसका 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन में सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी तरीके से है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, अगर हमें एक जो है एक्स दिया हुआ है और बी हमें वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स की अगर वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है 7, तो अब बताओ कि हमारा डिस्टेंस ए और बी कितना होगा, डिस्टेंस हमारा ए और बी कितना होगा। देखो हमें डायरेक्टली बोला गया कि ए जो हमारा x के बराबर है और b जो हमारा बराबर y के बराबर है, तो हमें पूछा गया है कि a और b का डिस्टेंस कितना होगा। यानी हम यहाँ पे कंडीशन क्या यूज करने वाले हैं कि हम डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे कि भाई ये इक्वल है, तो यानी इक्वल है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्टेंस x और y इज इक्वल टू डिस्टेंस a एंड b, ठीक है। डिस्टेंस x और y इज इक्वल टू डिस्टेंस a एंड b, क्योंकि भाई इक्वल है, यहाँ पे पहले ही हमें बताया गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि a इज x यानी a हमारा x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू बन जाएगा 1 और b इज इक्वल टू बन जाएगा 7। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेम उसी तरीके से हम the coordinate, the given coordinate is a and b are 1 and
7, फिर वी नो दैट 7 is greater than 1, therefore 7 minus 1, therefore distance A and B is equal to 6। ये हो गया इसका आंसर। तो होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसमें किया क्या गया है भैया, पहले ही बता दिया गया कि ए जो है x के बराबर है, बी जो है y के बराबर है। तो हमने क्या किया था भाई, x और y दोनों भाई x y कोऑर्डिनेट और a b कोऑर्डिनेट हमने बराबर कर दिया, जिसके वजह से हमने a को हम 1 कर दिया, b को हमने 7 कर दिया। तो गिवन कोऑर्डिनेट इज a एंड b आर 1 and 7। वी नो दैट 7 जो हमें इतना है और ये इतना है, तो हमें वैल्यू मिल गई। क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो आप सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।